बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या बोल रही हैं आप? सत्य कह रहे हैं। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से आए हो। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है गुरुजी महाराज, अवश्य कोई चिंता का विषय। कृपया निसंकोच बताइए। हमने हमारा संपूर्ण जीवन षड्यंत्रों के बीच जिया, इसलिए अनिष्ट की आशंका हमें भयभीत नहीं करती। नहीं महाराज, यह अनिष्ट झांसी का भविष्य प्रभावित कर सकता है। महाराज, शनि का प्रकोप आप और महारानी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और आपकी कुंडली में राहु की महादशा के कारण राजा और प्रजा के बीच भारी विद्रोह की स्थिति निर्मित होगी। इसमें महारानी के अनिष्ट की भी आशंका है। रघुनाथ जी महाराज, किले तक संदेश पहुंचाओ कि महारानी की सुरक्षा व्यवस्था दुगनी की जाए, विशेष तौर से उनका कक्ष। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महारानी के कुंडली में सप्तम भाव के अंदर मंगल की स्थिति ये दर्शा रही है आपके प्रति अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति से खोया हुआ धन प्राप्त होगा। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे और महारानी के अलगाव से बचने का कोई उपाय? सर्वशक्तिमान के सामने हर जीव नतमस्तक है। हरिओम। मैं आपका मंतव्य नहीं समझा। आयशा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? तात्या, हम कहना नहीं चाह रहे, दिखाना चाह रहे। ये तो हमारी महारानी जी की कुंडली है। जी, इसी कुंडली को विलक्षण विलक्षण कहकर आपने रावबा को विवश कर दिया था मणिकर्णिका से विवाह करने के लिए। आयशा जी, इस कुंडली को संसार के किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखाइए,
वे भी यही कहेंगे। क्षमा कीजिएगा आयशा जी, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आपको इस कुंडली में ऐसी क्या चीज दिख गई जो आप शंकित हो रही हैं? हम नहीं, कुंडली की स्वामिनी शंका उत्पन्न कर रही है। तात्या, यदि कुंडली इतनी विलक्षण है तो चरित्र भी तो विलक्षण होना चाहिए। अवश्य आयश्री जी, अवश्य। मैंने केवल कुंडली ही नहीं देखी, बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र के ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य देखे जिन्हें आप देख ले तो इस विषय पर गदगद भाव से चर्चा करती। हमें विलक्षण नहीं, अशिष्ट, असभ्य और स्वार्थी दिखाई दी। तात्या, ऐसे गुण तो साधारण स्त्री को लांछित कर देते हैं, और ये तो झांसी की महारानी है। क्षमा कीजिएगा आयशा, हमारी महारानी जी ऐसे परिवार से आई हैं जिनके विद्वत्ता की चर्चा काशी से लेकर बटू तक होती है, और मोरोपंत जी के सम्मान को। हाँ, क्यों नहीं तात्या, ऐसे विद्वान और प्रकांड पंडित की चर्चा अब तो झांसी में भी शुरू हो गई है। आपने नहीं सुना? आप जरा दुर्गाबाई बाड़ा जाकर देखिए तो सही, वहां की प्रजा तुम्हें बता देगी कि कितने विद्वान और चरित्रवान हैं आपके मोरोपंत जी। असंभव, असंभव आयशा जी, अवश्य ही आपको किसी ने भ्रमित किया है। मोरोपंत जी के चरित्र पर उंगली उठाना तो आयशा जी, स्वयं महाराज ने मोरोपंत जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर दरबार में उन्हें मंत्री पद देने की बात कही थी। आने दो राव बाको। हम तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम अभी जाएंगे। आखिर जमुना के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसका नाम हमारे बाबा के साथ? नहीं, नहीं, इस बात की सच्चाई हम मालूम करके रहेंगे अभी। महारानी साहब, महारानी साहब, यदि आपने यहाँ से कहीं जाने की चेष्टा की तो अवश्य हम सबको दंडित कर देंगे, और महाराज को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बताए। बताने दो सुंदर, तुम चिंता मत करो, सत्य हमारे साथ है। महाराज हमारे पति हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। हमें पूरा विश्वास है वो सच्चाई का साथ देंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। वो अवश्य हमारा विश्वास करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे अपने बाबा के मान सम्मान को बचाने और सच्चाई सामने लाने के लिए करेंगे। आप जैसा कहे महारानी, परंतु कुछ नहीं होगा सुंदर, चलो हमारे साथ। महारानी। सुंदर, ये हमारा आदेश है। चलिए महारानी साहब, अब कुछ भी हो, परंतु कैसे? किसी ने आपको देख लिया तो? उस सर्वशक्तिमान के सामने हर जीव नतमस्तक है। हम आपको आशीर्वाद स्वरूप ये भेंट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये अभिमंत्रित सिंदूर आपके और महारानी के बीच अटूट संबंध बनाने में सहायक होगा। महाराज, यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। झांसी की रानी